वेलकम बैक। जीत की सोच में बात कर रहे हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल टाकरे के हवाले से रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं और अभिषेक शर्मा यहां पर पाकिस्तान के लिए मसला बने हुए हैं। उसी मसले का हल क्या हो सकता है, हमारे पास मौजूद है शाहीन शाह अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी के कुछ स्टैट्स आपके सामने रखेंगे और फिर उस पर बात करेंगे और कि शाहीन अफरीदी क्या उनको आउट कर सकते हैं या नहीं। मजमूई तौर पर अगर शाहीन की बात करें तो वो बैटिंग भी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी, 6 मैचेस में 4 इनिंग्स में 83 रन किए हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बॉलिंग की खास तौर पर बात करेंगे क्योंकि हमने आउट करना है अभिषेक शर्मा को, तो उसके लिए 6 मैचेस में 9 विकेट्स हैं, पाकिस्तान की जानिब से टॉपर हैं और दूसरे नंबर पर है मजमूई तौर पर वो इस टूर्नामेंट में। पहले पर कुलदीप यादव है 12 विकेट्स के साथ और एवरेज है शाहीन अफरीदी की 16 की, इकोनॉमी 6.91 की है। ओवर्स उन्होंने 20 करवा रखे हैं। लेकिन मेरे पास एक और स्टैट्स भी हैं जो बहुत डिफरेंट हैं कि अगेंस्ट इंडिया शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बड़ा बुरा परफॉर्म किया उन्होंने 2 मैचेस में। 5.5 ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी ने 63 रन दिए हुए हैं, कोई विकेट नहीं ली, 10 की एवरेज के 10 की इकोनॉमी रही है, यानी कि अगेंस्ट इंडिया इसी एशिया कप में 2 मैचेस में काफी अच्छा खासा फेंटा भी पड़ा है शाहीन को। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब, पाकिस्तान के बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे। अताउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आवाज आ रही है आपको सर? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक सर, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा अताउर रहमान साहब, इस वक्त आज फाइनल मैच है और अभिषेक शर्मा बड़ा अच्छा खेल रहे हैं भारत की तरफ से और हमारे जो मेन फास्ट बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, उनको भी इंडिया के खिलाफ अच्छी खासी मार पड़ी हुई, अभी तक 2 मैचेस में कोई विकेट नहीं ली। सवाल मेरा यह है कि अभिषेक शर्मा को आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा पाकिस्तानी बॉलर्स को, कैसे उसे आउट कर सकते हैं? और कहा यह जा रहा है कि उसे आउट कर लिया तो हमने मैच को पकड़ लिया, तो आप फास्ट बॉलर रहे हैं, कैसे आउट करें उसे? सर देखिए, डिपेंड ऑन द बॉलर करता है कि आपके बॉलर कैसी बॉल करते हैं, लेकिन आपको उसको मुंह में गेंद ना करें। एक तो उसके लिए ये है कि अगर आपने उसको बॉडी में गेंद करना है तो खींचा हुआ गेंद करें, जिसमें ना वो आगे जा सके ना वो पीछे जा सके। क्योंकि वो पिछले मैच में आपने देखा, या आपने हमारे बॉलरों ने या तो बहुत आगे मुंह में गेंद कर दी है और यहाँ बहुत पीछे किए हैं, जिसकी वजह से उसके रडार में आ जाते थे। अब ऐसा अब ये है कि लेंथ बॉल उसको किया जाए अवे फ्रॉम द बॉडी, जिस पे ना वो आगे जा सके ना वो पीछे जा सके। तो वहां पे जब आप उसको ब्लॉक करेंगे ना, तो आपको ऐसे बैट्समैन जो होते हैं वो खुद ब खुद शॉट मारते आउट हो जाते हैं। हो सकता है कि आज उस तरह ना खेला हो, लेकिन ये है कि इनको थोड़ा सा ऑप्शन से बाहर भी निकाला जाए। और जैसे वो हारिस रऊफ है, उसकी पेस है, अगर वो पेस के साथ अंदर लेकर आए ना उसको ऑफ टाइम से थोड़ा खींचा हुआ, तो उस पे इसके बोल्ड भी हो सकता है और लेग भी फोर भी हो सकता है। ठीक है। और इसी कंडीशन में अगर हारिस रऊफ इसको बाहर निकालेगा, क्योंकि हारिस का गेंद अंदर आता है और लेफ्ट आर्म को बाहर निकलेगा, लेफ्ट हैंडेड को बाहर निकलेगा, तो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन उसके लिए आपको फील्ड थोड़ी सी खोलनी पड़ेगी, थर्ड मैन को थोड़ा बाहर करें और चौथी स्लिप रखें और पॉइंट रखें और एक डीप पॉइंट रखें। बस उसी एरिया में आप करें, ये चांस देगा, क्योंकि ये बॉल ढूंढता है पीछे का या बहुत आगे। आप देखेंगे जब इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी ने पहले 2 मैचेस खेले हैं उसके खिलाफ, आप देखेंगे वो पहले ही अंदर आगे आ जाता है। तो बॉलर को होना चाहिए कि वो उसके पाव रीड करे, बॉलर को लास्ट मोमेंट तक उनके बैट्समैन के कदम देखने चाहिए कि क्या ये आगे आ रहा है क्या या पीछे आ रहा है। तो लास्ट मोमेंट जब आपसे हाथ से निकल गेंद जाता है, आप रीड नहीं करते बैट्समैन के कदम, तो फिर इस तरह की शॉटें लगती हैं। सही। अच्छा अताउर रहमान साहब, आपने बड़ा अच्छा से उससे एक्सप्लेन किया, क्योंकि यही डिस्कशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रही है कि अभिषेक शर्मा को आउट करना है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हारिस रऊफ ज्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी बनिस्बत शाहीन शाह अफरीदी, तो फिर क्या करना चाहिए शाहीन अफरीदी के साथ पावर प्ले में, यानी कि पहले स्पेल में दूसरे एंड पर हारिस रऊफ से अटैक करवाना चाहिए? ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि क्योंकि ये शुभमन गिल के लिए भी यही बॉलर जरूरतमंद होगा, क्योंकि शुभमन गिल भी अंदर आती हुई गेंद पर स्ट्रगल करता है, वो जोड़ के खा जाता है। आप देखें कि इंग्लैंड में भी वो अंदर आती हुई गेंद पर आउट होता था लेग बिफोर। तो हारिस की तो पेस है, 140 प्लस पे गेंद करता है, तो नया गेंद तो वैसे ही अगर अच्छी लाइन पे गिरेगा तो स्विंग हो जाता है
और ये स्विंग करने के इसकी पेस अच्छी है, इसलिए ये डिसीव कर सकता है। अगर आप इसकी जगह फाइम मशरो को लेकर आएंगे तो वो तो एज ए स्पिनर का फास्टर वन है, 120 पे क्या वो डिसीव करेगा। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल में इन दोनों बॉलरों के साथ पहले 4 ओवर तो इनसे लाजमी कराएं। इसमें अगर आप ये दोनों बॉलर 1-2 आउट कर जाते हैं तो इंडिया नीचे लग सकता है, क्योंकि इंडिया के दोनों प्लेयर, दोनों ओपनर हैं। जब आपने इनको पकड़ लिया तो आप गेम पर हैवी हो जाएंगे, क्योंकि अब ना उनमें रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है, ना ऋषभ पंत है, ना जडेजा है। ये टीम भी हमारी तरह के मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार जो है कप्तान उनका, उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी कोई खास नहीं है जिस तरह हमारे कप्तान की है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कि इनके साथ आपको जाना चाहिए। सही है। अताउर रहमान साहब, एक और चीज़ है, मैं शाहीन शाह अफरीदी से मुतल्लिक आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहता हूं कि शाहीन ने जो बाकी टीमें इसी टूर्नामेंट में उनके खिलाफ 81 रन दिए हैं, 81 रन। इंडिया के खिलाफ उसने 2 मैचेस में 63 रन दिए हैं और उधर उसने बाकी टीमों के खिलाफ 9 विकेटें हासिल कर रखी हैं और यहां पर कोई विकेट नहीं है। शाहीन अफरीदी की अगेंस्ट इंडिया बॉलिंग में मसला कहां पर आ रहा है? रन्स भी बहुत ज्यादा उसे पड़ रहे हैं लेकिन विकेट्स भी नहीं ले पा रहा। देखें, जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं ना, तो आपका अगर आप प्रैक्टिस में ना हो तो इस तरह की होता है, आती है परफॉर्मेंस। क्योंकि बड़ा नाम शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट बहुत बड़ा बॉलर बना है और इसने नाम कमाया अपना, लेकिन अब वो इसकी पेस नहीं है। अब इसको वो स्विंग कहाँ गई इसकी बड़े प्लेयरों के खिलाफ? आप जब भी देखें इसकी परफॉर्मेंस ये थोड़ी सी डिक्लाइन की तरफ जा रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला आपने देख लें, जब ये छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नजर आती है। जब ये बड़ी टीमों के खिलाफ जाते हैं तो आपको उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, इसलिए कि इन्होंने इतना वर्कआउट नहीं किया, लंबी बॉलिंग नहीं की, लंबी प्रैक्टिस नहीं की, जिसकी वजह से इनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सही हो गया। अताउर रहमान साहब साथ ही रहेगा, हमारे साथ एक ज़बरदस्त सा पैनल मौजूद है। शाह साहब, आपने सुना अताउर रहमान साहब को, ये बिल्कुल उस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान टीम ऐसा प्लान बना ले तो मेरे ख्याल में तक पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया आज कामयाबी मिल सकती है। अभिषेक को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं इस तरह से? देखिए, एक तो बड़ी खुशी हुई, बड़े अरसे बाद इनको देखा। मुझे याद है आज से 15 साल पहले डरबी शहर में शायद इनसे मुलाकात हुई। माशाल्लाह इनकी भी स्पीड बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे तेज़ बॉलर थे ये। और ये 2 बातें इन्होंने की और बड़ी अच्छी बातें की। एक तो इन्होंने किया कि जब आप शाहीन शाह अफरीदी की तरफ आप जाते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा उनको बाहर निकालना चाहिए, ठीक है, बाहर खिलाना चाहिए। ये नहीं है कि उनकी आर्क में आप बॉलिंग करते जाएं, उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर बॉलिंग करते जाएं, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर वो आपको मारेगा। जब आप उसको थोड़ा सा बाहर खींचेंगे तो फिर वो एज करने की पॉइंट में या डीप पॉइंट में या कोई इस तरह का थर्ड मैन के करीब कोई इस तरह का चांस आपका बनता है। दूसरा, हारिस रऊफ की इन्होंने बात की। हारिस रऊफ को उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, वो इवन लेफ्ट हैंडर के लिए भी बॉल उनको तेजी से अंदर ला सकते हैं। तो वो हम अक्सर देखते हैं कि हारिस रऊफ को शुरू के ओवर नहीं दिए जाते, लेकिन इनका कहना है कि हारिस रऊफ को पहले ओवर दिए जाएं, पहले 2 ओवर दिए जाएं, और स्पेशली जब आप अभिषेक शर्मा आपके दर्द-ए-सर बने हैं तो उसके लिए आपको रिस्क लेना बॉलिंग कराई जाए। और उनकी अगर मूवमेंट वहां पे चल गई और उनका थोड़ा बहुत जिस तरह बॉल निकलता है वो निकल गया तो फिर ये विकेट्स लेने में कामयाब हो। अताउर रहमान साहब, बॉलिंग की ही बात करें, आज के मैच को लेकर आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान को बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेकर, जिसमें हारिस है, शाहीन है, अभी तक अबरार अहमद है, फिर फहीम अशरफ है, हुसैन तलत भी बॉलिंग करते हैं साथ में, क्या इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि बेंच में आपके पास वसीम जूनियर भी है, हसन अली भी वहां पर मौजूद हैं, यहां पर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? सुफियान मुकीम भी हैं। सब बॉलिंग तो आपकी परफेक्ट है, बॉलिंग में तो मसला कोई नहीं है। आप एक चेंज कर सकते हैं, हुसैन तलत की जगह आप हसन नवाज को रख सकते हैं ताकि आपकी बैटिंग स्ट्रांग हो। आपका मसला ये है कि मिडिल ऑर्डर में आप फेल है। आपका जो चीज आपको नुकसान दे रही है वो मिडिल ऑर्डर है। आप देखें कि आपका पिछले मैच में भी इंडिया के खिलाफ मिडिल ऑर्डर था, वो फ्लॉप हुआ है आपका। अच्छा वाला मैच चल रहा था और देख लें कि आपके 5 ओवरों में 27 रन बने हैं, क्योंकि वहां पे जब आपने हुसैन तलत को भेजा तो उन्होंने वो जिस तरह स्कोरबोर्ड चल रहा था वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट खेले हैं। तो अगर पाकिस्तान उसी डगर से खेलता होता ना तो पाकिस्तान 200+ रन कर सकता था। तो मेरे ख्याल में
ये हसैन तलत का मैच का देख रहा था, स्टैट देख रहा था, उसने 20 मैचों में सिर्फ 7 ओवर किए हुए हैं और 5 आउट किए हुए हैं। ठीक है, ये इनका बॉलिंग है, इनकी बॉलिंग से हम मैच नहीं जीते। अगर आज आपने मैच जीतना है ना, तो आप अपनी बैटिंग वजह से मैच जीतेंगे। आपके जो आप समझते हैं कि हम 130 पे या 140 पे, जिस तरह आप श्रीलंका से मैच जीत गए या बांग्लादेश से, ये ऐसे नहीं होगा, ये कभी कभी होता है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अपने स्किल लेवल पर नहीं खेलती। पाकिस्तान की टीम जो है वो दुआओं पर खेलती है, वो अपने टैलेंट पर खेलती है। अगर कोई कह दे कि हम खेल के आए हैं, हमने आप इस तरह जीता, लेकिन आपकी तो टीम में हमें इत्मीनान नहीं होता कि पता नहीं एक दिन अच्छा खेलती है, दूसरे दिन वो फिर अपने डगन पे आ जाती है, तो प्लेयरों में खुद इत्मीनान कैसे आएगी? क्योंकि आई होप के पाकिस्तान का वो जज्बा आ जाए इनके अंदर कि आज हमने जीतना है, डू एंड आई, इसी परफॉर्मेंस पर इनके आई थिंक इनके कैरियर है। तो ये इनके लिए मुझे तो मेरे से पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि हसैन तलत को ड्रॉप करके इसको करे। बाकी आपके पास कप्तान भी बॉलिंग कर लेता है, सलमान वो ठीक है। वो जो बाकी आप कह रहे हैं कि बॉलिंग के लिए बहुत सारी ऑप्शन है। अताउर रहमान साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूं सर, साथ रहिएगा। अबूबकर, पाकिस्तान की मैनेजमेंट चेंज कर सकती है हुसैन तलत को, यानी कि ड्रॉप कर सकती है इस मैच में? देखिए, बड़ा ही मुझे तो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन ये इस वजह से लगता है कि मैनेजमेंट कंडीशंस को देखे बगैर कैसे डिसाइड कर सकती है कि आपने किसी विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना है, और ये बहुत बड़ा डिसाइसिव सिचुएशन होता है। और हम जिस तरह ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, टूर्नामेंट के फाइनल में है ना, फाइनल में आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पर पिच क्या बिहेव कर रही है, किस तरह से हम चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें तो फाइनलाइज हो जानी चाहिए। देखिए शाह साहब, ब्रेक में हम जो डिस्कशन कर रहे थे तो अभी वही न्यूज सामने आई है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस जिस पिच पे हुए थे उसी पिच पे ये फाइनल भी खिलाया जा रहा है। तो वहां से आप सिनारियो थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं जरूर। और हमने सेकंड मैच में भी ये जरूर डिस्कस किया था, जिस तरह शाकिर ने भी बात की, ये वो पिच थी कि जहां पे हसन नवाज अगर होते तो शायद पाकिस्तान को बेहतर मिडिल ऑर्डर्स में हार्ड हिटिंग के तौर पे एक सिनारियो मिल सकता था। तो आज भी अगर उसी पिच में मैच है तो यू नेवर नो कि पाकिस्तान हसन नवाज को ट्राई करे। लेकिन एज ऑफ नाउ जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो ये डिसाइड हुआ है मैनेजमेंट का। उन्होंने कल रात को मीटिंग में ये डिसाइड कर लिया था कि हम विदाउट चेंज जाएंगे, विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं तोड़ेंगे, और जो पाकिस्तान का अभी जो 2 मैचेस से कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसी के साथ हम जाएंगे इंडिया के खिलाफ। नहीं तो इस सिनारियो में मुझे आज भी ऐसा लगता है कि टॉस विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। अच्छा, टॉस का मैं अताउर रहमान साहब सर, टॉस कितनी अहमियत रखता है यहाँ पर, और टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग करनी चाहिए? देखें, जैसे ये कह के विकेट को देख के, कंडीशन देख के टीम सिलेक्ट की जाती है। तो मेरा यही से है कि जनाब आपके तो जो कोच है उनको तो विकेट रीड करना नहीं आता। वो तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले तो उन्होंने कहा विकेट खराब थी, मैच हार गए। ठीक है जी, तो ये इस तरह की जनाब आपके पास वो है ही नहीं है जो विकेट को रीड करे, आपके पास वो नॉलेज नहीं है इनके पास। तो आई थिंक कि जो टीम की स्ट्रेंथ है वो उस पर मैंने बात की है कि इस वजह से जहां आपको नजर आ रहा है कि हमारी बैटिंग जो है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। तो आई थिंक कि ये मेरी सोच थी। लेकिन टॉस जो मैटर करता है, टॉस ये आप देखिए कि पाकिस्तान ने जितने ही मैच जीते हैं क्रूशियल मैचेस, वो सेकंड बैटिंग करके जीते हैं। ज्यादातर जुएल मियांदाद का छिक्का, सलीम मलिक की वो कलकत्ते वाली इनिंग्स, जहां भी हुआ रादर देन वो आईसीसी का जो हम इंग्लैंड में खेले थे उसको छोड़कर बाकी हमने मोस्टली मैच सेकंड बारी से जीते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि आप अच्छा टोटल कर लें। जब आपकी बैटिंग इतनी चाल ही नहीं रही तो अगर आप बॉलिंग फर्स्ट करें तो हो सकता है कि आप उनको 150-60 पे पकड़ लें, तो फिर आपके हाथ में गेम आप सेट कर पा। अताउर रहमान साहब, मैं वापस आऊंगा सर आपकी तरफ, वापस आऊंगा मैं आपकी तरफ। हमाद सिद्दीकी साहब, जब ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छा कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रही है लेकिन बैटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, अभी शेख शर्मा को कैसे आउट करना है अताउर रहमान साहब ने बड़ी डिटेल में बताया, आप सब दोस्तों ने भी इस पर बात की है। लेकिन हमारे साथ एक और भी प्रॉब्लम चल रहा है कि साइम अयूब बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग नहीं कर पा रहे, उनके साथ क्या मसला चल रहा है?
क्या उनको ड्रॉप नहीं कर देना चाहिए वैसे इस मैच में? $1 बिलियन क्वेश्चन मैं कहूँगा। बिल्कुल, साइम अयूब की परफॉर्मेंस देखी जाए, 6 इनिंग में 4 दफ़ा डक पे आउट होते हैं, 23 रन टोटल बनाए, 21 उनका हाईएस्ट। बैटिंग की परफॉर्मेंस पे तो आप उनको बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। सही। लेकिन जो वो इम्पैक्ट अपनी बॉलिंग से डाल रहे हैं ना, क्रूशल विकेट्स ले रहे हैं और साथ साथ कैचेस बड़े अच्छे पकड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का इशू वही है, पाकिस्तान की बैटिंग, कि पाकिस्तान के बैट्समैन फ्रॉम बॉल 1 ऑल आउट जाना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना आसान नहीं है। या तो आपकी बहुत अच्छी फॉर्म लगी है, जिस तरह अभिषेक शर्मा की है, कि वो जो भी एग्जीक्यूट करें वो होता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट लेना है और बाबर आजम और रिजवान की तरह स्टार्ट। आप क्रिटिसाइज उनको करेंगे, लेकिन वो अगर 6 ओवर में 40 करते थे या 50 करते थे और विकेट नहीं गिरती थी, उस प्लेटफॉर्म की वजह से आप 180 या 200 आप क्लिक कर जाते तो इन बैट्समैन को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपको अर्ली ऑन विकेट नहीं गंवानी, आप विकेट इन हैंड रखें और फिर उसके ऊपर कैपिटलाइज करें, एक पार्टनरशिप बिल्ड करें। जी सर। उन्होंने रिजवान और बाबर की बात की, जब वो खेलते हैं तो पूरा पाकिस्तान उनके पीछे लग जाता है, भाई किस तरह आप खेलते हैं। नहीं, पर अभी हमें तजर्बा हो गया है। हम उससे बाहर आना चाह रहे हैं। अब हमें तजर्बा हो गया उनका भी और इनका भी। हमारा एक सोसाइटी का जो बिहेवियर है ना टुवर्ड्स क्रिकेट, ये बड़ा डिफरेंट है। सच्ची बात मैं आपको बताऊं, हम कोई प्लेयर अच्छा भी करता है तो हम उसके पीछे लग जाते हैं, कोई सिचुएशन को देख के खेलता है। सारी उम्र हम मिसबा को कह रहे थे टोक 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 टोक, ज़रा है उस मिसबा ने टोक टोक किया, लेकिन टीम को तो सबसे आगे रखा ना। ये ज़रा ये भी देखें ना, टीम को सबसे आगे रखा। अब हम बाबर और रिजवान की बात कर रहे हैं, और बाबर और रिजवान ने पाकिस्तान के लिए बहुत सारा किया, उसको हमने साइड पे कर दिया। ये जो एग्रेसिव ओपनर हमने रखे, इन्होंने डिलीवर नहीं किया। डिलीवर कर रहे होते तो मुझे बताएं आप सर, डिलीवर नहीं किया हमारे जो मौजूदा बैटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, इमोशनल हुए बगैर आपने आंसर। मेरा ये ख्याल है कि देखें ना, साहब ने शुरू में कहा था ये प्रॉब्लम आ रही है, जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम आ रही है वो मिडिल ऑर्डर में आ रही है। आप इंडिया के खिलाफ आप 10 ओवरों में 90-92 स्कोर कर जाते हैं और फिर मिडिल ऑर्डर आपको संभाला नहीं देता, वरना 200 स्कोर होना चाहिए था। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि टॉप ऑफ द ऑर्डर जिस तरह का साहबजादा ने परफॉर्म किया है और जिस तरह की उसने ब्रेवरी और एक अपना जो है ना गट्स दिखाए हैं बुमराह जैसे बॉलर के खिलाफ, तो ऐसी ही अप्रोच पाकिस्तान को जिता सकती है। और मैं आज भी अपनी पुरानी बात पे कायम हूँ कि पाकिस्तान की ये टीम पहले बैटिंग करके अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा के ही मैच जीत सकती है। इस टीम में चेस करने वाली कोई सहूलत नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। आप कह रहे हैं पहले बैटिंग 118-20 रन हम न्यूयॉर्क में नहीं सेव कर सके बाबर और रिजवान के साथ एक। और मैं समझता हूं कि अगर हम टोटल, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ पे जाने, और अतौर अमान साहब ने कहा हम सब इस पे एग्री हैं कि स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग है, तो हम एक अच्छा टोटल लगाकर अपनी बॉलिंग के जरिए मैच जीत सकते हैं। अब अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे यार, ये अगर देखें, इंसान जिस तरह कहते हैं ना कि अपने पास सिनारियो से और एक्सपीरियंस से सीखता है, और पाकिस्तान की कभी भी स्ट्रेंथ चेजिंग नहीं रही। एक बड़े अरसे तक ये एक चीज़ कहा जाती थी, लेकिन कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, स्टिल अभी हमने जो टूर्नामेंट जीता, आखिरी जो भारत को हराया हमने, या जिस तरह के सिनारियोज बने, अगर आप 5 फाइनल में उठा कर देखें तो पाकिस्तान के अलावा भी चेजिंग करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। आपके सामने एक टास्क आ जाता है, और जिस तरह पाकिस्तान की स्टाइल ऑफ बैटिंग है या पाकिस्तान की टीम है, जब तक उसके सामने कोई एक गोल ना हो तो वो ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हमने क्या किया कि हमने पहले भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, इतना अच्छा स्टार्ट होने के बावजूद कैपिटलाइज नहीं कर सके, और उसके बाद जब मोमेंटम शिफ्ट हुआ हमारे पास से, मिडिल ओवर्स में हमने कोलैप्स किया तो वापस रिवाइव नहीं कर सके। जिस तरह अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने हमें अटैक किया, हमारे पास उसका काउंटर नैरेटिव नहीं था। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की ये जो बात की जाती है स्ट्राइक रेट की, आज भी जिस इनिंग्स की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा 2 छक्के याद आ रहे हैं, लेकिन 115 का स्ट्राइक रेट है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, जीत की सोच में वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे। एक न्यूज ब्रेक है, उसके बाद जीत की सोच में मजीद आज के फाइनल टाकरे के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।